आपका अपने परिवार RPRSC में आज हम राजस्थान इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए 100 क्वेश्चनों का साथियों अध्ययन करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन। बात करें राजस्थान के किस पुरा स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं, तो बागौर से हुए हैं साथियों। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयनित करना है। ये 2021 में आया था, तो ये सभी सुमेलित है साथियों। सिंधी तालाब नागौर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बिज्जक की पहाड़ी जयपुर में और नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोहा धातु को प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, तो लोहा धातु के काले व लाल रंग के मर्दभांड संस्कृति B&R यानी काले व लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं। निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो साथियों नगरी में। ये विकल्प दिए गए जिनमें से नगरी में नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है कोठारी नदी किनारे। अपना छठा क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से, जो कि राजसमंद में है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है टोंक में। किस स्थान से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बेराट से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता थी एक ताम्रयुगीन, 2020 के पेपर में आया ये। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है, आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के है, ताम्र प्रशस्त्र युग के गिलुंड सभ्यता, जो कि राजसमंद में है। वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे 12,000 क्वेश्चनों का साथियों। क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोटा नदी के तट पर किस जिले में है, भीलवाड़ा में। 13 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कला पुरा स्थल, अलवर में। 14 नंबर, किस पुरातात्विक स्थल को धुलकोट के नाम से जाना जाता है, आहड़ को। 15 नंबर क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, झुंझुनू से। 16 नंबर, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड बनास नदी किनारे राजसमंद में स्थित है। 17 नंबर, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुते हुए खेत मिला है, तो दक्षिणी पूर्वी में। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व में जुते हुआ खेत मिला है साथियों, दक्षिणी पूर्व दिशा में। 18 नंबर, 1837 में बेराट स्थित अशोक के शिलालेख, बिज्जक पहाड़ी स्थित है 1837 में अशोक के शिलालेख को किसने खोजा, कैप्टन भारत ने। 19 नंबर क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, गणेश्वर शिखर से। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, बेराट पर। 21 नंबर क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाएं पंक्ति किस जगह मिली है, कालीबंगा से। 22 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, तो लेपिस लाजुली। और अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, कांतली नदी के किनारे शिखर में। वन लाइनर क्वेश्चनों का संपूर्ण राजस्थान का इतिहास करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्लास चल रही है, किस संस्कृति से जुड़े हुए स्थल प्रमुख स्थल से बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुई है, तो आहड़ संस्कृति। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के है, ताम्र प्रशस्त्र युग के। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, बीबी लाल के नेतृत्व में, कालीबंगा का बीबी लाल के। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा स्थल से संबंधित है, कौन सा काल, तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व, यानी 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल है। ये सुपरवाइजर महिला 2019 के पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन साथियों 28 नंबर, 2 मुँहे का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबटा व पेन किस स्थल से खुदाई में मिले हैं, आहड़ से। 29 नंबर, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी, मत्स्य की। 30 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा मिली है, नोहा भरतपुर से। 31 नंबर, किस सभ्यता में विकसित एवं सामाजिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं, किलेबंदी के अवशेष कहाँ से मिले हमें, कालीबंगा से। अगला, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पुरा स्थल और जिलों में से, इसमें साथियों कालीबंगा पुरा स्थल दिया गया है जो कि चूरू में नहीं है, असंगत है, हनुमानगढ़ में। आहड़ उदयपुर, गणेश्वर शिखर, बेराट जयपुर में है। अगली बात करें तो इनमें उत्खनन करता जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। कालीबंगा का उत्खनन अमलानंद घोष ने किया, ये सही है। आहड़ का HD शंकलिया ने, ये सही है। बेराट का केदारनाथपुरी, ये गलत है। और बागौर का BN मिश्र ने किया था साथियों। बेराट का दयाराम सायनी ने किया था, जिसका थोड़ा सा विवरण है जो आपके सामने प्रस्तुत करें।
बेराट का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम सायनी ने 1936-37 में किया और पुण्य बास्ट त्रेष्ठ में पुरातात्विक नीलरत्न बंदरजी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया था। 29 नंबर, आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अथवा, तो साथियों इनमें से आवासीय भवन की नींव ईंटों की होती थी, ये इसमें गलत बताया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में लिखित है, मध्यमिका या नगरी? मध्यमिका वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में है, जहाँ खुदाई में सिवी जनपद के सिक्के मिले, गुप्त काल के अवशेष मिले। 36 नंबर, बागौर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भगवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, गोसुंडी अभिलेख। व्याख्या, भगवान नारायण के पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साक्ष्य प्रथम ईसा पूर्व के महाराजा सर्वतात के गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुआ है। सर्वतात द्वारा वासुदेव हेतु अश्वमेघ यज्ञ कराने का उल्लेख किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मर्द बांड गोरे व बकोट किस प्राचीन स्थल से मिले? आहड़ से। 39 नंबर, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणकालीन युग। 40 नंबर, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। 41 नंबर, रंग महल 1952 में किस पुरातात्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? हन्ना रीड के। 42 नंबर, राजस्थान के किस पुरा स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ? रेड टोंक से अपोलोडोटस का साथियों सिक्का प्राप्त हुआ। थोड़ा विवरण देख ले। रेड पुरा स्थल टोंक जिले में ढील नदी के किनारे स्थित है। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। यहाँ से वयन सिक्कों में यूनानी शासक अपोलोडोटस का खंडित सिक्का मिला है। यहाँ उत्खनन में लोहे के अनेक औजार व उपकरण मिले हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, सभी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता कौन सा स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा, जयपुर में। 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले? नदियों और सहायक नदियों के किनारे। 45 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? ACL कार्लाई को जाता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस स्थल में मिला है? बालाथल में। 47 नंबर, कालीबंगा का सर्वप्रथम प्रकाशन में लाया था अमलानंद घोष ने। 48 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से मिले हैं। भीलवाड़ा जिले के कस्बे में कोठारी नदी के समीप 1967 और 68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने बागौर का उत्खनन किया। बागौर में कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मकान पत्थर के बने होते थे। भीम की डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान के किस स्थल से संबंधित है? बेराट से। और 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों के विद्वानता का ऐतिहासिक प्रमाण मिला है? बेराट से। बालातल किस जिले में है? उदयपुर में। बालातल में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज BN मिश्र ने की थी। 52 नंबर, ए सर्वे वर्क ऑफ एंटिक सोसाइटी अलोंग दी लेस्ट सरस्वती रिवर किस की कीर्ति है? ऑर्ले अस्टाइन की। अगला 53 नंबर क्वेश्चन जो सही सुमेलित है वो छांटना है। तो आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना और वस्तुएं बनाना ये है साथियों। विवरण आपकी इच्छा हो तो रोक कर पढ़ लेना। 54 नंबर क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। गिलुंड किस नदी किनारे? बनास नदी किनारे है। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उन्हें जाना जाता है बिज्जक की पहाड़ी। किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? दशरथ शर्मा ने। अहिछत्रपुर नागौर जिले में। किस स्थान से शासक मिन्नाडर के 16 सिक्के मिले हैं? बेराट जयपुर से। बेराट जयपुर से मिन्नाडर राजा के 16 सिक्के मिले हैं। बेराट जयपुर से पंचमार्क 84 मुद्राएं, इंडो ग्रीक 24 मुद्राएं मिली है। इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिन्नाडर की मिली है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया जाता? साथियों आहड़ सजाया जाता, आहड़ में। 61 नंबर क्वेश्चन, किस उत्खनन स्थल से चांदी की पंचमार्क मुद्रा मिली है? बेराट से। 63 नंबर क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मुख्यतः उपकरण निर्मित थे तांबे से। 64 नंबर, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय अक्षय कीर्ति व्यास को
प्राचीन कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में बेराट विराट नगर के सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? दयाराम सायनी ने। 67 नंबर, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास था? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल से। और 68 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोहा से। आहड़ सभ्यता स्थल के लोग किस खाद्य पदार्थ की अच्छी तरह से परिचित थे? चावल से। गणेश्वर सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? कांतली नदी किनारे, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था। 71 नंबर, पुरातात्विक स्थल रंगमहल हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंक को। और अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस यूनानी शासक राजाओं के सिक्के नलियासार बेराट से प्राप्त हुए हैं साथियों? और नगरी से तो यूनानी राजाओं के सिक्के मिले हैं। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल बालाथल। गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण युगीन है। बेराट बौद्ध मंदिर के स्मारक बेराट जयपुर से। कालीबंगा किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। मौर्य सभ्यता के प्रमाण बेराट जयपुर से। और राजसमंद स्थित स्थल आहड़ की से भी पुराना स्थल गिलुंड। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले हल के जूते वैशाख से? कालीबंगा। आहड़ सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे तो लोहा से परिचित नहीं थे। राजस्थान में किस स्थान पर सिंधु सभ्यता के अवशेष में? कालीबंगा से। 84 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा पर सबसे पहले उत्खनन प्रथम उत्खनन बीबीलाल व बिक्के थापर ने किया? हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की खोज अमरानंद घोष ने 1952 में की। उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल यानी बीबीलाल और बालकृष्ण थापर ने बिक्के थापर ने की थी। कालीबंगा की बालकृष्ण थापर ने। 85 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष हैं? हनुमानगढ़ में। बिज्ज की पहाड़ी बेराट शहर। बनास संस्कृति आहड़ शहर। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य जनपद की साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी किनारे। HD संकलियाँ किसका उत्खनन किया? आहड़ का। किस सभ्यता में नालियाँ बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग हुआ? कालीबंगा में। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति हुई थी परबतसर नागौर, कुराड़ा परबतसर नागौर से। और अगला क्वेश्चन है साथियों, इसका विवरण पढ़ लिया। 1934 में परबतसर नागौर के निकट कुराड़ा नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किया गया। कुराड़ा ताम्र संस्कृति है, ताम्रयुगीन। औजारों की नगरी कुराड़ा नागौर कहते हैं। और 93 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? आहड़ को। आहड़ उदयपुर जिले में आहड़ व बेड़थ नदी किनारे आहड़ नाम से आहड़ सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, नाम से जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी है। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर भी कहते थे, आघातपुर। और स्थानीय लोग इसे धुलकोट भी कहते हैं साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही, और पूरा संपूर्ण राजस्थान जी के वन लाइनर पढ़ेंगे। अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय